नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा? पहला सवाल ये है, ठीक है, कि आपका बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा है कि एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो किस तारीख को आएगा, ठीक है। और दूसरा जो सवाल है वो है कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर दोस्तों काफ़ी विद्यार्थियों ने हमें कमेंट भी किया है और पूछा भी है कि सर कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, क्या पिछली साल से ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी या बराबर रहेगी। तो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, कम या ज़्यादा। तो इसके ऊपर भी सवाल काफ़ी विद्यार्थियों ने किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में जो मेनली हम बात करने वाले हैं वो है आपके रिज़ल्ट को लेकर के और आपकी कट ऑफ को लेकर के, कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। सभी कैटेगरी की कट ऑफ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें साथियों वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि विद्यार्थियों ने कमेंट यहाँ पर किए हैं कि सर हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी, इस कैटेगरी से हैं, इस राज्य से हैं और हमारा रॉ स्कोर इतना है, ठीक है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है, फिर रॉ स्कोर। तो यहाँ पर मेनली जो कमेंट आए हैं वो ये हैं कि सर रॉ स्कोर हमारा इतना है और कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम आपको दोस्तों संपूर्ण डिटेल्स पर चर्चा करेंगे कि आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए कि आप उस कैटेगरी में सेफ रहें और आपका सिलेक्शन है वो एमटीएस या फिर हवलदार पोस्ट के लिए आपका हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप एक बात समझना कि आपकी एमटीएस की जो एग्ज़ाम है, आप सभी को पता होगा, वो 30 सितंबर से शुरू हुई थी और 14 नवंबर तक आपकी चलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर उसको 19 नवंबर तक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर रुक गई थी। इस कारण डेट को बढ़ा दिया गया और 19 नवंबर तक एग्ज़ाम है वो आपकी ली गई थी। तो अब दोस्तों 19 नवंबर से बात करें तो उसके बाद 29 नवंबर को आपकी आ गई थी क्या, आंसर की आपकी जारी कर दी गई थी। तो 29 नवंबर से यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जब भी एसएससी कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो लगभग 1 से 1.5 महीने का यहाँ पर आपको बीच में रिजल्ट के लिए यहाँ पर देता है कि 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट है वो जारी होगा। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 29 नवंबर के बाद दिसंबर पूरा, ठीक है। तो दिसंबर में तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका रिज़ल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। दिसंबर में ये हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, लेकिन रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपको कब, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर दोस्तों सेकंड वीक में। इन दो में कन्फर्म आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं साथियों, आपकी जो मेन जो टॉपिक है वो है कट ऑफ। तो कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि आपकी इस साल जो पोस्ट हैं कट ऑफ पर दोस्तों किन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और कट ऑफ इस साल आपकी जो कम रहेगी, ठीक है, कम आपकी यहाँ पर फिक्स है, आपकी जो कट ऑफ है वो इस साल कम रहेगी। तो आखिर कम क्यों रहेगी, ये भी तो एक बात है, ठीक है। तो इन बातों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने उससे पहले आपको ये जो बेसिक है ये आपको जान लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आपको कट ऑफ है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों टोटल पोस्ट। तो यहाँ पर 9,583 आपकी प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। तो 9,583। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 2024 की ये पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। और 2023 की बात करें तो 2023 में तो काफ़ी कम पोस्ट आपकी आई थी, तो 2023 का यहाँ पर हम डेटा है वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो 2022 में दोस्तों जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग 12,000 के प्लस आपकी वैकेंसी थी, ठीक है, इससे ऊपर ही होंगी, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर दोस्तों मालूम नहीं है लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी। तो इस हिसाब से अगर इस साल के डेटा से अगर कंपैरिजन करें तो कट ऑफ यहाँ पर सही निकल के आएगी। तो उस साल अगर बात करें 2023 में, आप सभी को पता वैकेंसी कम थी, तो इसलिए कट ऑफ है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिली थी। और 2022 में वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ है वो
कम देखने को मिली थी। तो 2022 के हिसाब से देखें तो दोस्तों 2024 में भी आपकी जो वैकेंसी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इस कारण आपका जो 2022 में जो कट ऑफ गई थी उससे 1-2 नंबर आपके प्रत्येक कैटेगरी में से आप काट लीजिए, वो आपकी कट ऑफ है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर्म अप्लाई आपके 57 लाख हुए थे, ठीक है। तो 57 लाख के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट जो कंपटीशन है वो रह जाता है आपका 594, यानी कि एक सीट के ऊपर 594 छात्र यहाँ पर कॉम्पीट कर रहे हैं। उपस्थिति की बात करें तो 45% उपस्थिति रही थी, यानी कि 25,65,000 प्लस छात्रों ने यहाँ पर आपके लिए, सॉरी दोस्तों, जो एमटीएस की जो परीक्षा है वो यहाँ पर दी थी। यानी कि इस हिसाब से अगर आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पर निकालें तो 267 पर स्टूडेंट, यानी कि एक सीट पर यहाँ पर 267 स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए, एक जगह के लिए। तो अगर देखा जाए तो जो मेन डेटा है 57 लाख का, इसके हिसाब से यदि आप अपना कंपटीशन निकालोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उपस्थिति के हिसाब से जो कि रियल है, उपस्थिति के ही हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बनेगी और उसी से हिसाब के आपसे आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बनने वाली है। तो कंपटीशन आपका इतनों पर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी, यहाँ पर अगर बात करूँ मैं आपकी जो 9,583 पोस्ट हैं वो यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट की बात करूँ तो 6,144 एमटीएस की पोस्ट हैं और हवलदार की यहाँ पर 3,439 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दौड़ फोड़ का जो नियम है, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड, वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट, ठीक है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट और फिर मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, शायद ये दोस्तों यहाँ पर चेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी हाइट। फिर इसके बाद फीमेल 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों जो मेन बात है वो है आपकी कट ऑफ। तो कट ऑफ एसएससी एमटीएस हवलदार आपकी जो मेन फैक्टर है वो यहाँ पर यही है। तो इस साल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है, अगर यूआर में बात करें यहाँ पर तो 121 के करीब आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 121 या फिर प्लस यहाँ पर मानकर आप चलिए, यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि 121 और 125 के बीच आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 1800 और 121 आप मानकर चलिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी 118 से आप 120 मान सकते हैं। और इसके बाद बात करूँ दोस्तों एससी कैटेगरी में 110, यानी कि आपके 110 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों विद नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में यदि आपके 100 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आप समझना, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि यदि विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके कितने रॉ स्कोर होने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यूआर की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन यदि आपके मार्क्स दोस्तों 100 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो काम है वो 100 से चल जाएगा, ठीक है। 100 यदि आपके नंबर हैं तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। फिर एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी में आपको चाहिएंगे दोस्तों 95 नंबर, ठीक है। और एसटी की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 80 या 85 मार्क्स यहाँ पर चाहिएंगे। तो ये आपका दोस्त क्या हो जाएगा, रॉ स्कोर यदि आपका इतना है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और नीचे दोस्तों अपना फीडबैक है वो ज़रूर छोड़ देना। यदि आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब है वो ज़रूर देंगे। काफ़ी विद्यार्थी हैं जो कि हमारे जवाब से सेटिस्फाई हुए हैं, ठीक है। अगली जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम आपको उनकी यहाँ पर उन्होंने जो कमेंट किए तो उसको भी दिखाएंगे, उन्होंने कमेंट क्या किया था और हमने रिप्लाई क्या दिया था, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो छात्र हैं वो हमारे रिप्लाई से यहाँ पर सेटिस्फाई हुए हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर के यहाँ पर क्वेरी है वो छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।